सरकारी नौकरी का झांसा देकर महिला से ठगी, सरकारी दफ्तर में महिला ने किया हंगामा। महिला से 1.5 लाख की ठगी, सरकारी नौकरी का झांसा। आरोपी अधिकारी पर पहले भी लग चुके हैं गंभीर आरोप, अब तक कार्रवाई नहीं। प्रशासन की चुप्पी पर उठे सवाल, पीड़िता बोली न्याय न मिला तो करूंगी धरना। मुजफ्फरनगर से बड़ी खबर। जनपद मुजफ्फरनगर के जिला कलेक्ट्रेट स्थित जिला प्रोबेशन अधिकारी कार्यालय में उस वक्त हंगामा मच गया जब एक महिला ने वन स्टॉप सेंटर की मैनेजर पूजा नरूला पर धोखाधड़ी का गंभीर आरोप लगाया। महिला का कहना है कि आरोपी अधिकारी ने सरकारी नौकरी दिलाने के नाम पर 1,50,000 रुपए लिए, लेकिन न नौकरी मिली और न पैसे लौटाए गए। महिला का दावा है कि पूजा नरूला पहले उसके मकान में किराए पर रह रही थी। इसी दौरान दोनों में पहचान हुई और फिर आरोपी ने भरोसा जीतकर महिला से बड़ी रकम ले ली। जब महिला ने बार बार पैसे लौटाने की मांग की तो उसे धमकाया गया और बाद में अनदेखा कर दिया गया। पहले भी लग चुके हैं आरोप। बताते चले कि पूजा नरूला पर पहले भी कई कर्मचारी उत्पीड़न और भ्रष्टाचार के आरोप लगा चुके हैं। हाल ही में उनके खिलाफ जांच भी बैठाई गई थी, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई। इससे सवाल उठता है कि आखिर ऐसे मामलों में गंभीरता क्यों नहीं बरती जा रही। प्रशासन की चुप्पी और मीडिया से दूरी। महिला जब शिकायत लेकर जिला प्रोबेशन कार्यालय पहुंची तो वहां मौजूद अधिकारी बात करने से कतराने लगे। जिला प्रोबेशन अधिकारी तो मीडिया के सवालों से बचते हुए कार्यालय छोड़कर चले गए। महिला ने बताया कि वह पहले भी 2 बार लिखित शिकायत दे चुकी हैं, लेकिन हर बार उसकी बात अनसुनी कर दी गई। अब महिला ने साफ कहा कि यदि उसे न्याय नहीं मिला तो वह जिला कार्यालय के बाहर धरने पर बैठेगी। सवाल उठता है, जब आरोप पहले भी लग चुके हैं और शिकायतें भी हो चुकी हैं तो अब तक कार्रवाई क्यों नहीं हुई? क्या महिला की बात को गंभीरता से नहीं लिया जा रहा या फिर कोई अंदरूनी दबाव काम कर रहा है? हमारी अपील, हमारा उद्देश्य किसी को बदनाम करना नहीं, बल्कि पीड़िता की आवाज को जिम्मेदारी से उठाना है ताकि उसे इंसाफ मिले और सिस्टम पर जनता का भरोसा बना रहे। उम्मीद है कि प्रशासन इस मामले में निष्पक्ष जांच करेगा और यदि आरोप सही पाए जाते हैं तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। यह मामला अब तूल पकड़ चुका है। एक महिला ने खुलेआम सरकारी तंत्र में भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है और प्रशासन अब भी चुप है। ऐसे में जरूरत है कि जांच निष्पक्ष हो, पीड़िता को न्याय मिले और भविष्य में कोई भी व्यक्ति ऐसे छल का शिकार न हो। जनपद मुजफ्फरनगर से संवाददाता तनवीर मलिक की रिपोर्ट। मेरा नाम दीपा रानी है। क्या हुआ यहाँ? किसने ले रखा? इसने लिए। अरे नाम क्या है? पूजा नरूला ने 1.5 लाख रुपए ले रखे। 1 साल हो गया नौकरी लगवाने के। किस चीज में नौकरी लगवा रही थी? ये अपने यही लगवा रही थी जिला प्रशासन में। ये रे कागज, ये रे कागज, ये रे कागज। अब क्या हुआ? ये देखो, ये देखो, ठीक है। झूठी मक्कार मेरे घर में रहकर मेरा मकान कब जाना चाह रही। खाली ब्लैकमेल कर रखा इनने मुझे ब्लैंक चेक पे। इनने सिक्योरिटी कोड पे लिया था। 3 लाख की मांग की थी इसने मुझसे, ठीक है। 1.5 लाख रुपए लिए थे। 1.5 लाख रुपए लिए इसने मुझसे। 1.5 लाख लेने के बाद में इसने सिक्योरिटी कोड पे ब्लैंक चेक लिया था। अब क्या हुआ? आप हंगामा कर रहे हैं? ये हंगामा इसलिए हो रहा है क्योंकि ये मुकदमे पे मुकदमे फर्जी डाल दिया और यहाँ मैं कई एप्लीकेशन दे चुकी हूँ जिला प्रशासन डीपीओ सर को। इन्होंने इस पे कोई जांच नहीं बिठाई, कोई कार्रवाई नहीं की। मैं यहाँ जांच मांग रही हूँ। ऐसे भ्रष्टाचार लोग अगर यहाँ रहेंगे तो हम जैसे गरीब कहाँ जाएंगे? या मेरे दोनों मकान मोदी योजना से बने हुए मकान है। मेरा ये कब जाना चाह रही। मेरे माँ बाप के नाम पे मकान है, मैं बेचूंगी। कौन बेचेगा मकान? हम गरीब आदमी, हम अपना मकान क्यों बेचेंगे? इतनी भुखमरी नहीं आई कि हम इसे मकान बेचेंगे। कौन है पूजा नरूला? पूजा नरूला कौन है? क्या किस पद पे है? सेंटर के अधिकारी बताती है जी, अधिकारी। इसने मुझे ये तक धमकी दी कि मैं जो हूँ, मैं पुलिस वालों को अपनी जेब में रखती हूँ और मेरा पति वकील, मैं वकील। इसका पति भी कई महीने तक मेरे घर में रहा। मृत दिखा रखा जिंदा पति को इसने, मृत, ठीक है। अब पहली बात तो इस पर जांच बिठाओ कि जिंदा पति पे इसने मरा हुआ को दिखा कर नौकरी ली कैसे। भ्रष्टाचार हो रखा है ये हर तरीके से। सहारनपुर में भी इस पे 5 केस चल रहे हैं। सारी जांच निकलवा रखी। इसका लड़का चोर, इसके लड़के की FIR करवा रखी। 16,000 का फोन चुराया पिछली गली में से। अच्छा पिल्ले चुरा रखे, निकलवाओ ना इसकी FIR। थाने में साकेत में इसकी सब चीज जमा है, सब लिखवाओ। आपने पैसे कैश दिए थे? कैश दे रखे हैं मैंने, कुछ नहीं दे रखा। सिक्योरिटी कोड पे मेरा ब्लैंक चेक जा रहा है जिसपे ये मुझे ब्लैकमेल कर रही कि इन्होंने 6 लाख में मकान बेच दिया। मैंने 3 लाख रुपए दिए। कहाँ दिए इसने 3 लाख रुपए? कोई प्रूफ तो दिखाओ मुझे। किसके आगे दिए मकान? मेरी सास के नाम। मैं क्यों बेचूंगी? अब आप क्या चाहती हैं? मैं इंसाफ चाहती हूँ। ये सस्पेंड होनी चाहिए। ऐसे भ्रष्टाचार लोग यहाँ नहीं रहने चाहिए और जितने इसने मुझे पे मुकदमे डाल रखे ना झूठे, वे सब खारिज होने चाहिए। अली धरना दूंगी यहीं बैठ के सब लोगों को ला के। अभी मीडिया को क्या कह रही थी? मीडिया वालों को अभी यूँ कह रही थी
सहयोग के। अब कौन कौन लोग इसके साथ शामिल है इसमें? इनके मुझे नहीं पता। इसने अपनी कोई नीना मैडम है उनसे बात करवाई थी और जी इनके डीपीओ सर इनके नाम से इसने पैसे ले रखे हैं। ठीक है, मुझे इंसाफ चाहिए बस। नीना मैडम ने क्या बात की आपसे? कि सही जगह आयो, सही जगह पैसा दिया है, तुम्हारा काम हो जाएगा। हाँ सब सच्चे हैं, तू है झूठी, हमारे पास प्रूफ है, तू तो झूठे प्रूफ, तो खुद झूठी मक्कार अपने झूठे पति को। क्या नाम है आपका? मुझसे लिए इसने। आपका नाम क्या है? मेरा नाम पूजा नरूला है। ये क्या मामला हो रहा है? कौन महिला है? 3 लाख रुपए मकान की बाबत ठीक मुझे है। कब्जा दिया। 15/8 में हमारे बीच में रसीद बनी, चेक बकायदा चेक दिया इसने जी। और ये कहा कि मैं अब मैंने कि 2 साल बाद ये मुझे बेनामा करवा देगी। उसके बाद इन्होंने होली के टाइम में मुझसे लड़ाई झगड़ा करके थोड़ा सा लाइट के पीछे बात हुई, इन्होंने बिजली काट दी। मैंने न्यायालय में मुकदमा डाल दिया। न्यायालय में मुकदमा डालने के बाद अमीन की रिपोर्ट है मेरे पास, आप कोर्ट में मैं सारी रिपोर्ट दे सकती हूँ। उसके बाद इन्होंने बेमतलब ईद के दिन अंदर से ताला लगा दिया। उसकी मैंने एसएसपी को भी साहब को भी वो दी है और वहाँ पे फिर चौकी इंचार्ज के बाद ड्रामा करके उस समय मैंने मतलब ऑनलाइन मेरे 50,000 है और 50,000 की ट्रांजेक्शन कर रखी थी और 1,30,000 पहले दिए थे, 1,20,000 जब हमने 15/8 में समझौता किया। पैसे लुटाए उसका कोई सबूत है आपके पास? पैसे में से क्यों लुटाऊंगी? मैंने इसको पैसे दे रखे हैं 3 लाख ये तो रुपए। आरोप लगा रही है आपको सीधे सीधे। इसके आरोप मुझे ये तो बताइए, आपने इसके डॉक्यूमेंट चेक करे, किसी नौकरी के लायक है या नहीं है? पहले सबूत तो मैंने तो ऐसे किसी पे कोई ऐसे थोड़ी आरोप इस पे मुकदमे चल रहे हैं, 5 मुकदमे चल रहे हैं। 156 आप मुझे बताए ना, 156(3) का मुकदमा मैंने डाला हुआ है FIR के लिए, इसलिए परेशान हो रही है। चेक के मुकदमे डाले हैं इसलिए परेशान हो रही है। सिविल के मुकदमे चल रही है, 5 मुकदमे चल रहे हैं, इसलिए ये ड्रामा कर रही है। क्यों आरोप लगा रही है? और भी तो लोग भाई इसने जब मेरे पैसे खा रखे हैं मेरे से, बल्कि इसने मुझे मेरा 1.5 लाख का सामान सारा इन्होंने रात खुर्द बुर्द करा। मैं चौकी में चक्कर काटती रह गई। मेरे पास उसकी रिपोर्टें रखी है, वो पुरानी रिपोर्टें लगा रहे हैं। अब उसके बाद CO सिटी के पास ये दूसरा लेटर, दूसरी एप्लीकेशन लगा रही है। आपने इससे पैसे लिए ये तो यहाँ तो फॉर्म निकलते रहते हैं, आप पता तो करिए। मेरी इतनी बड़ी नौकरी है, मैंने कभी पैसे नहीं दिए हैं, मैंने कभी इतने पैसे नहीं दिए। वो जो नौकरी की बता रही है वो नौकरी है क्या? पहले वो देख तो लिए वो नौकरी है क्या? उसके लिए 3 लाख रुपए दिए जा सकते हैं, नहीं दे सकते? पहले आप अब क्या हुआ यहाँ पे? इसने जो हंगामा किया ये तो जानबूझ के कर रही है, क्योंकि इसमें मैंने पैसों के मुकदमे डाल रखे हैं, मुकदमे डाल रखे हैं। क्या प्रूफ चाहिए? मेरे पास रसीद रखी है, चेक रखे हैं, सिविल के मुकदमे डाल रहे हैं। अब ये मतलब पति करती फिर मुझे जो आपको बता रही है 1.5 लाख रुपए कैश देकर आप नौकरी लगवाना चाहती, क्या बात सही है? कैश देने के लिए कौन दे रहा है? आप ये बताओ, जो बंदा प्रधानमंत्री रोजगार के